प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष बड़ी बरकत दे। तो आइए आज हम वचन से जानेंगे। यूहन्ना 1 और 2 कोई पढ़ेगा। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उसमें है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और जीवन मनुष्य की ज्योति थी और ज्योति अंधकार में चमकती, जैसे 3 और 4 में लिखा। और ज्योति अंधकार में चमकती 5 में, जो अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। और यह वचन बता रही है, अगर हम 12 में देखेंगे तो परमेश्वर ने जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और अगर हम 13 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि जब परमेश्वर लोगों ने विश्वास करा तो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। जिस तरह से 14 में वचन देदारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर होकर हमारे बीच में डेरा किया। तो परमेश्वर के वचन ने आपके और हमारे बीच में जो डेरा किया है, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे उसके इकलौते पुत्र की। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमने किस तरह से परमेश्वर के इकलौते पुत्र की महिमा देखी। जिस तरह से 18 में लिख रहा है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, सिर्फ इकलौते पुत्र ने जो पिता की गोद में है उसने उसे प्रकट किया। हालेलुया। आज जितने लोगों के बीच में परमेश्वर ने अपने पुत्र को प्रकट किया है, सब उस पर विश्वास करते हैं। तो हम उदाहरण से जानेंगे किस तरह से परमेश्वर का वचन हमारे बीच में डेरा किया। आरंभ में वचन था और मसीह में यूहन्ना लिखता है कि वचन देदारी हुआ और थोड़े समय के लिए हमारे बीच में डेरा किया। जिस तरह से 14 में यूहन्ना उसने अपने शुभ समाचार के आरंभ में कहता है कि यीशु मसीह साधारण व्यक्ति नहीं था, परमेश्वर के वचन था जो संसार की सृष्टि से पहले परमेश्वर के साथ था। और वचन मसीह में आरंभ ही था, जगत के निर्माण से पहले ही क्या था कि मसीह में। यूहन्ना जैसे देखेंगे हम 17 के 5 में बाइबल के प्रथम पद कहता है कि यदि परमेश्वर आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जिस तरह से उत्पन्न थी 1:1 में, परंतु आदि में पहले मसीह परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर का कोई आरंभ नहीं। वे हमेशा से ही परमेश्वर यीशु मसीह एक साथ थे और परमेश्वर के पास उसका वचन हमेशा रहता था। परमेश्वर कभी भी अपने वचन के बिना नहीं रहता। अब आप देख रहे हो कि जहाँ पे परमेश्वर कभी अपने वचन के बिना नहीं रह सकता था, लेकिन उसने जब सृष्टि की रचना करी तो अपने वचनों से करी। और आज आपको और मुझे भी क्या करना है, उसके वचनों में हमेशा बने रहना है और उसके वचनों को मनन करना है। जब भी हमें समय मिले हम बाइबल पढ़ें और वचनों को देखें और वचनों से पढ़ें कि किस तरह से परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करता है। वचन परमेश्वर के साथ था। अगर हम एक दृष्टिकोण से देखें तो इसका मतलब है कि परमेश्वर और वचन में एक अंतर है। उसी प्रकार से ये अलग या विभिन्न है। इसके बाद यूहन्ना कहता है कि वचन परमेश्वर था। पद 1 में मसीह ने केवल परमेश्वर के साथ ही था, वरना परमेश्वर था। मसीह ने सिर्फ परमेश्वर का पुत्र था, बार बार खुद ही परमेश्वर था। मसीह क्या था, वरन वे खुद ही एक परमेश्वर था। और मसीह मनुष्य के क्या था, रूप में था। परमेश्वर जीवित परमेश्वर का एकमात्र सच्चा अवतार था, जो 2000 साल पहले क्या हुआ था वो हम सबके बीच में आया था। परमेश्वर मसीह था और मसीह परमेश्वर में था। यीशु ने अपने चेलों से कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। यूहन्ना 14 के 9 में, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। यूहन्ना 14 के 11 में, और पिता मुझ में है, मैं और पिता एक ही हैं। यूहन्ना 10 के 30 में। तो यहाँ वचन बता रही है हमें कि जो मसीह यीशु में है वो अब क्या है, वो मसीह में एक है। तो हम और आप आज क्या है, हम मसीह में एक है। जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है। जो मसीह पर विश्वास करते हैं वो क्या है, वो परमेश्वर के साथ है। परमेश्वर ने अपने बेटे बेटी होने का अधिकार दे दिया है। तो आज जो अधिकार और सामर्थ परमेश्वर ने हमें दी है उस वचनों के द्वारा, तो आप वचनों को अच्छे से बाइबल से पढ़ें और वचनों पर मनन करें और वचनों पर ध्यान करें। जब हम ध्यान करते हैं तो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करता है। और जो संसार में है, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी,
कोई भी हमें ऐसी चीज़ छू नहीं सकती जो इस संसार में है, क्योंकि जो इस संसार में है उससे बड़ा परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आइए मैं आप सबके लिए छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद करते मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था। तो पिता आप हमारे साथ है पिता। जितने लोग आपसे प्रार्थना करते हैं आप में बने हुए हैं खुदावन, आपका वचन बताया तुम मुझ में बने रहो और जो तुम्हारी इच्छा हो, जो मांगो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो खुदावन आप अपने बेटे बेटियों की प्रार्थना सुनना, कबूल करना, जो वचन से मांगते हैं खुदावन, जो कि आरंभ में वचन ही परमेश्वर है, वचन ही यीशु मसीह है मेरे जब परमेश्वर। तो आप अपने बेटे बेटियों की प्रार्थना सुनना, उनकी इन उपवास के दिनों में प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, और हमारी भी प्रार्थना करना उनके लिए व्यर्थ न जाए। एक आशीष बनकर उभरे उनके बेटे बेटियों के लिए पिता, उनके परिवार के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। उनकी जैसी भी समस्याएं पिता, हम उनकी समस्याओं को आपके समीप रखते हैं खुदा बाप। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता। जितने लोग हमारी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं प्यारे जो बाप परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाएं करना उनके लिए व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे जो बाप परमेश्वर। मैं सारा आदर महिमा आपको देती, जो भी मांगते हैं मैं यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।